हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण पाल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का अध्याय नंबर 4। चलिए, तो माना यहाँ पे देखिए एक द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न में दिया है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब देखिए, यदि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है तो भूखंड की लंबाई करा भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है? x का दुगुना करेंगे 2x, और एक अधिक कर रहा है इसलिए एक जोड़ देंगे। फिर से समझिए, जो भूखंड की लंबाई होगा वह चौड़ाई की दुगने से, तो x का दुगुना कितना आएगा? 2x, एक अधिक है इसलिए एक जोड़ दिया। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसमें दिया है प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? भूखंड की लंबाई गुणे भूखंड की चौड़ाई। क्यों? क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालते समय हम भूखंड की लंबाई और भूखंड की चौड़ाई का गुणा कर देंगे, जो कि 528 के बराबर होना चाहिए। तो भूखंड की लंबाई कितनी है? 2x + 1 गुणा भूखंड की चौड़ाई x बराबर आएगा 528। चलिए ब्रैकेट तोड़ेंगे डियर स्टूडेंट। तो x का 2x में गुणा होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x का 1 में गुणा होगा 1x आएगा, बराबर हो जाएगा 528। ये प्लस में है, जब ये बराबर की बाईं ओर आएगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 528 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम कहेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। तो 528 और 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 528। इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि 1 आ जाए। तो 2 का फैक्टर ऑलरेडी है ही, हम इसका फैक्टर नहीं करेंगे। 528 का यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे,
दो एक अन्नन दो, दो तिहाई 6, दो दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, एक बचेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो फिलहाल ये 2 और 3 से कटेगा, तो 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, फिर 11 से काटेंगे, 11 एक अन्नम 11। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 33, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 1 2 पहले से था। तो अगर हम लिख दें 32 गुणे 33, देखिए 32 गुणे 33, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम इस 2 गुणे 528 को 32 गुणे 33 लिख सकते हैं? हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि इन दोनों का जो अंतर है वह यक्स के गुणांक जो कि 1 है के बराबर हो जाए। फिर से समझिए, हमने क्या कहा, हमने 2 और 528 का गुणा किया। गुणा करने पर जो भी राशि हमारे पास आएगी उसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि वह यक्स के गुणांक जो कि 1 है के बराबर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमने 528 का फैक्टर कर दिया, और फैक्टर करने पर जो संख्या आई उसको 2 के साथ गुणा कर दिया, और ऐसे 2 भागों में ही तोड़ेंगे, उसे केवल ऐसे 2 भागों में विभाजित कर देंगे ताकि दोनों का गुणा करने पर 528 गुणे 2 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 प्राप्त हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इस 1 की जगह पे लिखेंगे 33 माइनस 32, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2x² प्लस, यहाँ पे देखिए इस 1x की जगह पे लिखेंगे 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से x चला जाएगा, कितना बचेगा 33। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो 32 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी 16x में कॉमन लेता हूँ, तो 16 अगर मैं कॉमन, तो अब आगे देखिएगा, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 33 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, 16, माइनस 16 क्यों कॉमन लिया हमने, क्योंकि पहला पद माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो 16 का पहला कितनी मार पड़े, 32 हो जाए, 2 इंटू x हमारा उतर जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, इसलिए इस माइनस की जगह पे अब क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे देखिए 16 का भाग, जब हम यहाँ से 528 में से 16 कॉमन ले लेंगे तो 33 बचेगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। 16 का भाग 52 में देंगे तो 16 तियाँ 48, 3 बार जाएगा, पुनः 3 यहाँ पे 4 बच जाएगा, 48 हो जाएगा, 16 तियाँ 48। ठीक है, जो कॉमन लेते हैं उसका इस दी गई संख्या में भाग दे देते हैं, तो 16 का 528 में भाग देने पर कितना बचेगा, 33 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुनः डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2x प्लस 33 इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 33 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम कहेंगे यदि 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर माइनस 33। अब चूंकि लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी तो यह मान तो अग्राह्य हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखिएगा, दोबारा हम कहेंगे यदि x माइनस 16 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, अतः तो आइए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। क्या रहेगा यहाँ पर, हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 33। यहाँ पर देखिए दोनों में पहला पद माइनस है तो माइनस 16 कॉमन ले लिया, तो 16 कॉमन लेने पर 16 का पहला कितनी बार पड़े 32 हो जाए 2 बार, तो 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाएगा। 16 का 528 में भाग दे दिया तो कितनी बार गया 33 बार। पुनः हमने देखा कि 2x प्लस 33 दोनों में कॉमन है, हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 16 बराबर कितना आएगा 0। एक बार हम कहेंगे यदि 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर आएगा माइनस 33। वो क्यों, क्योंकि ये प्लस 33 है, बराबर की दूसरी तरफ जाने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस 33 हो जाएगा। अब चूंकि जो x का वैल्यू आएगा वह ऋणात्मक आएगा, अतः यह मान अग्राह्य होगा क्योंकि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई पॉजिटिव होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर x का वैल्यू ऋणात्मक प्राप्त होगा। अतः इस मान को छोड़कर हम दूसरे वैल्यू की ओर बढ़ जाएंगे तो मानेंगे यदि x माइनस 16 को 0 के बराबर रखा जाए तो x बराबर कितना प्राप्त होगा 16। अतः इस प्रकार हम कहेंगे कि जो भूखंड की लंबाई है, भूखंड की चौड़ाई है, x बराबर 16 प्राप्त होगा और भूखंड की लंबाई 2x प्लस 1 बराबर 33 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम इस सवाल को इसको ट्रिक से करना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले 528 का ऐसे गुणनखंड करना पड़ेगा। मैं कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने इसका गुणनखंड कर दिया है, इसके जितने संभव गुणनखंड थे हमने कर लिया। अब कहेंगे इसमें से किसी एक से हमें किसी एक पद को ऐसे ढूंढना है जिनमें दूसरा पद पहले पद के 2 गुने से एक अधिक हो। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका 3 गुना करें, इसका 2 गुना करेंगे, बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है। यहाँ पे 11 का अगर मैं 2 गुना करूँ तो 11 दूनी 22 आएगा और 1 जोड़ेंगे 23 आएगा, ये तो बहुत दूर है। यहाँ भाई ये भी नहीं बनेगा। 12 का 2 गुना करूँगा 24 और 1 जोड़ूंगा 25, ये भी नहीं बनेगा। 16 का 2 गुना करूँगा 16 दूनी 32 और 1 33, तो ये बन जाएगा। 22 दूनी 24, ये नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें से इन सब में से केवल हमारा एक ही विकल्प है सही है, जो कि 16 और 33 है। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट गुणनखंड से भी आंसर को ज्ञात कर सकते हैं, परंतु ये केवल ट्रिक के लिए है ताकि आपके उत्तर की जांच हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। 2 धनात्मक क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे माना यहाँ पर क्रमागत दिया है। क्रमागत का मतलब समझ लीजिए, देखिए जब कभी भी हम क्रमागत की बात करेंगे तो यदि हम अगर पहली संख्या को x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या उससे 1 अधिक होगी। ठीक है, ये क्रमागत का मतलब होता है। तो अगर मुझे क्रमागत संख्याएं लेनी है तो हम पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें क्रमागत सम संख्याएं लेनी है तो पहली संख्या को 2x लेंगे और दूसरी संख्या को 2x प्लस 2 लेंगे। ठीक है, और तीसरी संख्या को 2x प्लस 4 लेंगे। इसी प्रकार यदि हमें क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है तो पहली संख्या को 2x प्लस 1, दूसरी संख्या को 2x प्लस 3 और तीसरी संख्या को 2x प्लस 5 लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हम कब लेंगे, जब हम मुझे केवल क्रमागत पूर्णांक लेना है। ठीक है,
क्रमागत पूर्णांक के लिए हम संख्या पहले x मानेंगे, दूसरी x+1 मानेंगे, तीसरी संख्या x+2 मानेंगे। अगर मुझे क्रमागत सम संख्याएं लेनी है तो पहली संख्या को 2x मानेंगे, दूसरी संख्या को 2x+1 मानेंगे, 2x+2 मानेंगे और तीसरी संख्या को 2x+4 मानेंगे। इसी प्रकार यदि हमें क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है तो पहली संख्या को 2x+1 मानेंगे, दूसरी संख्या को 2x+3 मानेंगे और तीसरी संख्या को 2x+5 मानेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फिलहाल प्रश्न में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को लेने के लिए कहा है, तो हम लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 है। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों का गुणनफल 306 है। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो यहाँ पे देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है x+1 बराबर कितना आना चाहिए 306। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो x का x में गुणा होगा x² प्लस x का 1 में गुणा होगा x, ये प्लस 306 है। जब बराबर के बाईं ओर आएगा तो -306 हो जाएगा, क्योंकि पूरी संख्या को बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 306 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि वह x के गुणांक जो कि 1 है के बराबर हो जाए। फिर से समझिए, हम क्या करेंगे, x² के गुणांक अर्थात 1 और अचर पद यानी 306 का गुणा करेंगे और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि यह x के गुणांक जो कि 1 है के बराबर हो जाए। आइए यहाँ पे 306 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 15, 2 × 9 2, 1 बचेगा, 2 × 10, 2 × 6। फिर ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब इसको हम काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 × 5 15, 3 × 9 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 9 3, 2 बचेगा, 3 × 7 21, पुनः 17 से काट देंगे, 17 × 9 17। तो यहाँ पे देखिए मुझे केवल इसको दो भागों में तोड़ना है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 भागों में ये बटा हुआ है। सबसे पहले इसे दो भागों में करेंगे तो 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18। क्या अगर हम 18 × 17 कर दें तो ये गुणा करने पर कितना आएगा 306 आएगा, और जो घटाने पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार इस 1 की जगह पे अब हम लिखेंगे 18 - 17। ठीक है, यहाँ पे समझिए, यदि हम 306 को 18 × 17 लिख दें तो देखिए गुणा करने पर तो ये हमारा 306 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो होती है कि इनको जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, तो यदि हम 18 में से 17 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर लिखेंगे x² और यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या को प्लस में रखेंगे और छोटी संख्या को माइनस में। तो 18 और 17 में से कौन बड़ा है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए 306 का फैक्टर किया, उसको ऐसे दो भागों में तोड़ा कि वह x के गुणांक अर्थात 1 के बराबर हो जाए। तो अगर हम 1 को हटाएं, इसको तोड़ेंगे तो इसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 18x माइनस 17x। 18x में से 17x घटाने पर 1x आ जाएगा।
जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 18 माइनस, यहाँ पर पहला पद माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ 17 दोनों में कॉमन होगा, इसलिए 17 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, ये माइनस बाहर चला जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 17 का 306 में भाग देंगे, 18 बढ़ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम पुनः देख रहे हैं x प्लस 18 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 18 फिर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। एक बार हम कहेंगे यदि x प्लस 18 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 18, परंतु हम जानते हैं यह एक धनात्मक पूर्णांक है तो यह तो अग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि x का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब हम कहेंगे यदि x माइनस 17 इक्वल टू 0 तो x बराबर प्लस 17। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक, अतः यहाँ लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 17 आएगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 17 प्लस 1 बराबर 18 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, ये इसी सवाल को हम 60 ट्रिक से करेंगे। तो 3 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 306 प्राप्त हो। चूंकि यह एक द्विघात समीकरण है और जिसमें चरपद की घात कितनी होती है 2, तो हम कहेंगे 306 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आता है। तो पहला तो हो जाएगा 289 और दूसरा हो जाएगा 324। तो हमारा जो 306 आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। तो यदि हम 17 गुणे 18 कर दें, 389 का वर्गमूल कितना आएगा, 289 का वर्गमूल 17 और 324 का वर्गमूल कितना आएगा 18। तो अगर हम 300, तो यदि हम 17 और 18 का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों का गुणा करने पर कितना मिलेगा 306। तो इस प्रकार पहली संख्या क्या हो जाएगी 17 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 18। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।